टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जहां आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं चुनाव से पहले अब राम मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होगी, जिस पर शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो वहीं साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, विपक्ष के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि श्री राम मंदिर वहाँ पे बने। अब बन रहा है तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो राम जी को ही काल्पनिक बता दिया था। उन्होंने तो हल्फनामा भी ऐसा दिया था जिस पर वो शर्मिंदा होंगे। लेकिन इसको हमने कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, ये देश के लोगों के मन का मुद्दा ज़रूर है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद जहां अब ईडी का शिकंजा उनके करीबी बिल्डर और नेताओं पर कसता जा रहा है। बीते दिनों ईडी ने कई करीबी नेता और बिल्डर के यहाँ छापेमारी की थी, जिसमें अहम साक्ष्य मिले थे। तो वहीं अब ईडी अतीक के सताए हुए किसानों के बयान दर्ज कराएगी कि अतीक उनसे ज़मीन लिखाता था तो पैसा देता था या नहीं देता था, और देता था तो कितना देता था। ऐसे में सूत्रों के अनुसार सेल डीड को ईडी ने आधार बनाया है और किसानों के बयान दर्ज कराने के साथ ईडी कसेगी अतीक के करीबियों पर शिकंजा। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ईडी को तलाश थी, तो वहीं अब अतीक अहमद से सताए हुए किसानों का ईडी बयान दर्ज करेगी। साथ ही उन्हें पैसा अतीक देता था कि नहीं देता था, इसकी भी जानकारी जुटाएगी। सूत्रों के अनुसार ईडी ने सेल डीड को आधार बनाया है, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न इलाकों में अतीक की प्लॉटिंग थी, चाहे वो करैली हो, चाहे वो पूरा मुफ्ती हो या अन्य क्षेत्र हो, जिसकी अब ईडी जांच करेगी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी साक्ष्य जुटाने में जुट गई है और अतीक के सताए हुए किसानों से अब बयान दर्ज कराएगी। अब सबसे बड़ी बात होगी कि देखना होगा इसमें कई बिल्डर और कई अतीक के करीबी भी जद में आएंगे। इससे पहले भी ईडी ने जहां अतीक के करीबी बिल्डर और उसके एक सहयोगी सपा नेता के वहां पर रेड भी करी थी और उसको कई अहम साक्ष्य भी मिले थे। ये सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां हर साल विश्व विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, तो वहीं नाज हॉस्पिटल के द्वारा आज विश्व विधवा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कम पढ़ी लिखी और गरीब तबके की विधवा महिलाओं को यहां सम्मानित तो किया गया, साथ ही उन्हें खाने पीने की सामग्री भी वितरित की गई। ये कार्यक्रम नाज हॉस्पिटल में आज आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी व कई अन्य लोग भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व पार्षद नफीस अनवर व समाज सेवी नदीम अली व सैयद मोहम्मद अस्करी, कई अन्य लोग शामिल हुए। और यहाँ पर विश्व विधवा दिवस पर गरीबों और विधवाओं को खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान बांटा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, प्रति 23 जून को हर साल विश्व विधवा दिवस मनाया जाता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर नाज फातिमा का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज विश्व विधवा दिवस पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। उसमें जैसे कुछ महिलाएं हैं जो मेहनत कर रही हैं, अपना पालन पोषण कर रही हैं और कम पढ़ी लिखी हैं, तो उनको ये चीज़ें हम लोगों ने कि कैसे उनको पेंशन मिल पाए, जो गवर्नमेंट की योजना है उसका वो लाभ उठा पाए, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। साथ में जो है, जो मेहनत कर रही हैं औरतें, उनको सम्मान भी दिया। और जो गरीब तबके की हैं, तो जो आश्रित हैं, तो उनको खाद्य पदार्थ वगैरह भी, उसका भी वितरण हम लोग किए हैं आज। और हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे इनको सम्मान मिले, कैसे लोग जागरूक हों और सभी लोग मिल के करें कि उनको कैसे हम लोग आगे बढ़ा पाएँ, है ना। तो हमारे आसपास सबके पास इस तरह का रहता है, तो हमें लगता है कि जागरूक होने की ज़रूरत है और सबको अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सभी जानकार होंगे और हमारे समाज तरक्की करेगा। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से किस तरह से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और किस तरह से समस्या उत्पन्न होती है, ख़ास तौर से बच्चे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कितना हानिकारक है, किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना है डॉक्टर अभिषेक का, आइए दिखाते हैं आपको। बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल चलाते हैं,
तो मोबाइल जब से कोविड का पीरियड आया, लोग कहने लगे ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ाई कराने लगे, तब से यह बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। तो इससे क्या है, जो बच्चे लगातार मोबाइल के कांटेक्ट में बने रह रहे हैं या काफ़ी घंटों तक मोबाइल चलाते रह रहे हैं, उससे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि उनकी आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी आंखों की दृष्टि में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे उनकी विज़न लॉस हो रही है और स्क्विंट की भी प्रॉब्लम देखी गई है, जिसको कि हम आमतौर पर महंगापन कहते हैं। तो उससे बच्चों की निगाह भी तिरछी हो रही है और रोशनी में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको अगर रोकना है, हमें रोकथाम करने के लिए, जैसा कि आपने पूछा, इसके लिए हमें जो है, जैसे कि मोबाइल से, लैपटॉप से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, तो उसको बचाने के लिए एक ARC कोटिंग का चश्मा बनता है, ब्लू कट का चश्मा बनता है, जिसको एंटी रिफ्रैक्टिव कोटिंग कहते हैं, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे भी हम अपने बच्चों को उस चश्मे को पहना करके अगर वो मोबाइल देखेंगे या स्टडी करते हैं तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को स्टडी करना ज़रूरी नहीं है तो उनको मोबाइल से दूर रखें और उनको साथ ही पौष्टिक आहार दें, जिससे कि बच्चों की आंखों को तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। बच्चों का इसलिए ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गेम पर, क्योंकि बच्चे जब गेम को खेलते हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होकर खेलते हैं और बहुत करीब से मोबाइल को लेकर के खेलते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट आई कांटेक्ट, और बच्चे जब गेम खेलते हैं तो उस पर पूरा फोकस दिए होते हैं, ना कि नज़र को इधर उधर करते हैं, जिससे कि ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है और जो गेम खेलते हैं इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आंखों पर। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अभिषेक कनौजिया। इलाहाबाद सर्जन एसोसिएशन, द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया की एक शहर शाखा के द्वारा 2 दिन के एकेडमी सत्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। देश के बड़े बड़े सर्जन भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि इलाहाबाद सर्जन एसोसिएशन में सर्जरी विभाग, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में 24 एवं 25 जून को उत्तर प्रदेश के कई दर्जन सर्जन एकत्रित होंगे। पहला फर्स्ट उत्तर प्रदेश ASI चैप्टर का पहली मिड टर्म कॉन्फ्रेंस है। यूजुअली कॉन्फ्रेंस हम लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस अक्टूबर नवंबर में होती है, इस बार ये मिड टर्म कराया जा रहा है। अप्रैल जून में होता है। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। इसमें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस हम लोग को मिला है और पूरी नेशनल फैकल्टी ASI की, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, नेशनल ट्रेजरर, सेक्रेटरी, सारे यहाँ पर आ रहे हैं इलाहाबाद में इस कॉन्फ्रेंस में। और उसके साथ हमारे इसमें करीब 100 की हमारी फैकल्टी है जो पूरे देश से आ रही है यहाँ पर लेक्चर्स लेने के लिए और वीडियो प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे, उनको पेपर प्रेजेंटेशंस, उनके पोस्टर प्रेजेंटेशंस, उनके ट्रेनिंग के लिए वेट लैब फैसिलिटीज़, उनके लिए लैब्स बनाए गए हैं, उनको उसमें सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस जो है वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंस है। वीडियो बेस्ड मतलब जितने जो ऑपरेशंस आप सोच सकते हैं, टॉप टू बॉटम, हेड से लेके टो तक, सब वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं उसमें। मतलब दिखाया जा रहा है कि ये ऑपरेशन किस तरह से, किस विधि से कैसे करना है, क्या सही तरह से। करीब जितने स्पीकर्स उतने वीडियोस समझ लीजिए, करीब 100 तरह के ऑपरेशंस हर तरह से वो दिखाया जाएगा। करीब 12 मिनट का होगा। और नगरी प्रयागराज में जगन्नाथ रथ यात्रा समापन के दिन, जहां आज ये शोभा यात्रा भव्य तरीके से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति की ओर से निकाली गई। बता दें, जहां भगवान जगन्नाथ बीमार होने के पश्चात अपनी मौसी के घर चले गए थे, तो आज वे स्वस्थ होने के बाद वापस लौटे हैं, जिसमें समापन के मौके पर रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए ये रथ यात्रा बलवा घाट राम जानकी मंदिर पहुंची और जहां पर मूर्ति को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके स्थापित किया गया। बता दें, माना जाता है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी घर से वापस अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रयागराज में भी इस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। भक्तगण उनके दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है और जो बड़े भक्त के साथ हाथी घोड़ा सारी भक्तता के साथ आज भगवान शहर का भ्रमण करने के लिए निकले, क्योंकि 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, क्योंकि विश्राम करते हैं। तो आज अपने क्षेत्र में जनता को आशीर्वाद देने, अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।